तीन लालची बहनें। कहते हैं लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यह धीमे धीमे उसकी आत्मा को खोखला कर देता है और जब इंसान हद से ज़्यादा लालची हो जाए तो किस्मत भी उससे अपना हिसाब बराबर करना जानती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां तीन बहनों का लालच उन्हें ऐसी अंधेरी राह पर ले जाता है जहां सिर्फ धोखा, साजिश और पछतावा उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव में एक मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था, हरिचरण। उसकी पत्नी धनवंती और तीन बेटियां थीं, कविता, संगीता और रूपा। हरिचरण ईमानदार था, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, लेकिन उसकी बेटियां आधुनिक सपनों से घिरी हुई थी। वे गांव की सादगी से ऊब चुकी थी। वे चाहती थी नया मोबाइल, महंगे कपड़े और शहर की चमक धमक। माँ धनवंती उन्हें समझाती, बेटा, संतोष में ही सुख है। पर उनकी आंखों में सिर्फ अमीरी का ख्वाब पलता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, सिर पर जटाएं, आंखों में तेज और वस्त्र ऐसे जैसे कोई साधु हो। उसका नाम भैरवनाथ था। गांव में आते ही वो पूजा पाठ करने लगा और कुछ ही दिनों में लोगों के बीच उसका नाम फैल गया, भैरवनाथ बाबा, जो भाग्य बदल दे। कविता, संगीता और रूपा उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो बाबा के पास गई और बोली, बाबा, हमें अमीर बनाइए, हम भी शहर की तरह रहना चाहती हैं। भैरवनाथ मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा था। उसने कहा, यदि तुम सच में अमीर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक रहस्यमयी उपाय बताता हूँ। पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हें एक काले ताबीज वाले साधु मिलेंगे। उन्हें 3 सफ़ेद कबूतर चढ़ाओ और जो मांगोगी मिलेगा। पर याद रखना, वापसी में पीछे मुड़कर मत देखना, वरना सब कुछ खो दोगी। तीनों बहनों ने बिना पिता से पूछे रात में मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जंगल, पहाड़ और अजीब सी आवाज़ों से डरते हुए वे मंदिर तक पहुँची। वहाँ सचमुच एक भयावह साधु बैठा था। शरीर पर राख, आँखों में लाल डोरे और उसके गले में वही काला ताबीज था। तीनों बहनों ने कबूतर चढ़ाए। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर इसके बदले एक वादा करना होगा। कभी भी अपने माँ बाप से न मिलना और गांव लौटकर इस रहस्य को किसी को मत बताना। लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उन्होंने हामी भर दी। अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई कि तीनों बहनें अचानक अमीर हो गई। वे शहर में दिखने लगी, महंगे कपड़े, गाड़ी, गहने और नौकर चाकर के साथ। पर
पिता हरिचरण और माँ धनवंती की आंखें इंतजार में सूख गई। वे हर रोज दरवाजे की ओर ताकते कि शायद बेटियां लौट आएं। गांव वाले ताने मारते, पर हरिचरण चुपचाप मंदिर जाता, भगवान से बेटियों की सलामती मांगता। उधर तीनों बहनें अमीरी में खो चुकी थी, लेकिन अमीरी के साथ साथ उनके जीवन में डरावने स्वप्न आने लगे। रात को किसी काले साए की आवाज़ें, चीखें और कभी कभी उनका सामान अपने आप टूट जाता। रूपा सबसे छोटी थी, भावुक। एक दिन उसने सपना देखा, माँ रो रही है और कोई काला हाथ उसे खींच रहा है। रूपा ने बहनों से कहा, हमें लौटना चाहिए, हमने जो किया वो गलत था। कविता और संगीता ने मजाक उड़ाया, हम मूर्ख नहीं हैं जो फिर गरीबी में लौटे। पर रूपा ने जिद पकड़ ली और अकेली ही गांव की ओर निकल पड़ी। जब वो गांव पहुंची तो माँ बाप उसे देखकर रो पड़े। लेकिन जैसे ही उसने माँ का हाथ पकड़ा, जोरदार बिजली कड़की और रूपा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी कलाई पर वो ताबीज जला हुआ था और एक काले धुएं सा आकार निकलकर हवा में विलीन हो गया। उसी रात भैरवनाथ को गांव के बाहर देखा गया, लेकिन अब वह साधु नहीं, एक काला चोर निकला जो ढोंग कर गांव वालों को ठगता था। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने उसका पीछा किया और पहाड़ की ओर से उसका भंडाफोड़ कर दिया। मंदिर में कोई तांत्रिक नहीं था, वह खुद ही काला ताबीज बांधकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। कविता और संगीता को भी जब सच्चाई का पता चला तो वे भी रोती बिलखती लौट आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी अमीरी, उनका वैभव, सब कुछ झूठ था, उधारी, धोखा और मायाजाल। गांव लौटकर वे अपने माता पिता से क्षमा मांगती हैं और हरिचरण उन्हें गले से लगा लेता है। धनवंती की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन चेहरे पर शांति होती है। हरिचरण कहता है, असली दौलत घर, संस्कार और परिवार है। जो इंसान अपनों को छोड़कर दौलत चाहता है, वो अंत में खोखला रह जाता है। चमक धमक के पीछे भागते हुए जब हम अपने रिश्तों, मूल्यों और आत्मा को गिरवी रख देते हैं, तब कोई भी अमीरी हमें शांति नहीं दे सकती। असली सुख आत्मा की सच्चाई और दिल की संतुष्टि में है। लालच का रास्ता आसान जरूर लगता है, पर उसकी मंजिल अक्सर अंधेरे में ही खो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो धन धोखे से मिलता है वो कभी शांति नहीं देता, और जो भी इंसान दूसरों की नींव हिलाकर अपनी इमारत बनाता है, उसका गिरना तय होता है। दोस्तों, उम्मीद है
कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।